नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं, रीजनिंग की पहेलियां और खास तौर पर सीरीज या श्रृंखला वाले सवाल। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उठा के देख लो, ये सवाल तो पक्का आते हैं। तो चलिए आज इनको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका सीखते हैं। तो बातों में टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे एक सवाल पर आते हैं। ये देखिए स्क्रीन पर YWTPK और फिर क्या आएगा आगे? दिमाग लगाइए। देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, है ना? पर मैं आपको बताऊं, इसका लॉजिक बहुत बहुत सिंपल है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि इन सीरीज के पीछे का लॉजिक क्या होता है। फिर लेटर सीरीज को डिकोड करना सीखेंगे और देखेंगे कि जब अक्षर और नंबर एक साथ आ जाएं तो क्या करना है। हम छिपे हुए पैटर्न और पिक्चर्स वाले सवाल भी देखेंगे और आखिर में मैं आपको एक जबरदस्त टूल किट दूंगा। चलिए तो शुरू करते हैं। सेक्शन 1, श्रृंखला का लॉजिक, और इसका सबटाइटल है हर अक्षर में छिपा है एक नंबर। देखिए, लेटर सीरीज को सॉल्व करने का एक ही गोल्डन रूल है। आपको ये समझना होगा कि हर अक्षर, हर लेटर असल में एक छिपा हुआ नंबर है। A मतलब 1, B मतलब 2 और ऐसे ही Z मतलब 26। बस यही वो मास्टर चाबी है जो हर ताला खोल देगी। तो ये लेटर सीरीज आखिर होती क्या है? सिंपल है, ये बस लेटर्स का एक ग्रुप है जो एक खास लॉजिकल रूल को फॉलो करता है। और हमारा काम क्या है? हमारा काम है एक जासूस की तरह उस रूल को ढूंढ निकालना और बताना कि अगला लेटर कौन सा होगा। इस एक लाइन को अपने दिमाग में बैठा लीजिए। जहां पे भी कठिन लगे वहां पे नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ये हमारा मंत्र है। जैसे ही आपको लगे कि आप फंस रहे हो, सवाल मुश्किल लग रहा है, कुछ नहीं करना, बस लेटर्स को उनके नंबर्स में बदल दो। आप देखोगे कि जादू की तरह पैटर्न आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो थ्योरी बहुत हो गई। अब इस गोल्डन रूल को एक्शन में देखने का टाइम है। हम वापस चलते हैं अपनी पहली वाली पहेली पर और देखते हैं कि अंकों का खेल असल में काम कैसे करता है। और इसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, लेटर्स को नंबर्स में बदलो। दूसरा, उन नंबर्स के बीच का पैटर्न पहचानो, मतलब प्लस हो रहा है, माइनस हो रहा है, क्या हो रहा है। और तीसरा, उसी पैटर्न को फॉलो करके अगला नंबर और उससे जुड़ा लेटर ढूंढ निकालो। बस। तो ये देखिए, जैसे ही हमने पहला स्टेप लगाया, हमारी पहेली पूरी तरह बदल गई। Y बन गया 25, W बन गया 23, T बन गया 20, P 16 और K 11। अब ये लेटर्स की कंफ्यूजिंग सीरीज नहीं रही, अब ये नंबर्स की एक सीधी सादी सी सीरीज बन गई है। और अब आता है वो आहा वाला मोमेंट। पैटर्न को देखिए। 25 से 23 मतलब 2 घटाया, फिर 23 से 20 मतलब 3 घटाया, फिर 4 घटाया, फिर 5 घटाया। अरे वाह, पैटर्न तो बिल्कुल साफ है। हर बार एक एक नंबर बढ़ाकर घटाया जा रहा है। तो अब आप बताइए, अगला स्टेप क्या होगा? जाहिर है अब हम 6 घटाएंगे। तो 11 में से 6 गए तो बचा 5। और अल्फाबेट में 5वां लेटर कौन सा होता है? A, B, C, D, E। हमारा जवाब है E। देखा आपने, जो सवाल शुरू में इतना मुश्किल लग रहा था वो असल में कितना सिंपल था। चलिए, लेवल थोड़ा बढ़ाते हैं। अब तक हमने सिर्फ लेटर्स की बात की, पर क्या होगा जब लेटर्स और नंबर्स एक साथ मिक्स होकर आ जाएं? इन्हें कहते हैं अल्फान्यूमेरिक सीरीज। और इनको सॉल्व करने का तरीका भी बड़ा मजेदार है। इसका सीक्रेट है डिवाइड एंड रूल। मतलब पूरी प्रॉब्लम को एक साथ देखने की बजाय इसके टुकड़े कर दो। पहले सिर्फ नंबर्स को देखो। 16, 25, 36, 49। कुछ जाना पहचाना लग रहा है? अरे ये तो 4, 5, 6 और 7 के स्क्वायर्स हैं। तो अगला नंबर क्या होगा? 8 का स्क्वायर यानी 64। सिंपल। अब पहले वाले लेटर्स को देखो, PSVY। नंबर्स में बदलें तो 16, 19, 22, 25। साफ साफ +3 का पैटर्न है। तो 25 के बाद आएगा 28 जो कि होता है B। अब दूसरे लेटर्स को देखो, JMPS। नंबर्स में ये है 10, 13, 16, 19। यहाँ भी +3 का पैटर्न है। तो 19 के बाद आएगा 22 यानी V। तो हमारा जवाब क्या हुआ? BV64। देखा, टुकड़ों में तोड़ते ही सब आसान हो गया। अच्छा, अब एक बिल्कुल अलग तरह की पहेली देखते हैं। इसे कहते हैं रिपीटिंग सीरीज। यहाँ पर प्लस माइनस वाला लॉजिक काम नहीं करता। यहाँ एक ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है जो बार बार एक पैटर्न में रिपीट होता है। तो जब भी आपको ऐसा सवाल दिखे जिसमें बीच बीच में खाली जगह हो, तो सबसे पहला काम क्या करना है? ये लाइन याद रखिए। सबसे पहले आप टोटल लेटर्स काउंट करोगे। हाँ, खाली जगह को भी गिनना है। ये टोटल काउंट ही आपका सबसे बड़ा क्लू है। यही बताएगा कि ग्रुप कितने कितने लेटर्स के बनेंगे। अब ये रिपीटिंग पैटर्न भी 2 तरह के होते हैं। टाइप 1 बहुत सीधा साधा है। इसमें एक ही ग्रुप
मान लो DFF बार बार हूबहू रिपीट होता है। DFF, 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 सिंपल। टाइप 2 थोड़ा ट्रिकी है। इसमें ग्रुप की लंबाई तो सेम रहती है, पर लेटर्स अंदर ही अंदर घूमते रहते हैं। जैसे पहले ABC, फिर BCA और फिर कैब। पैटर्न है पर थोड़ा छिपा हुआ। तो इसको सॉल्व करने का फॉर्मूला क्या है? बहुत आसान है। स्टेप 1, सारे लेटर्स और खाली जगह गिन लो। मान लो 12 हैं। स्टेप 2, अब 12 की ग्रुप्स बनाओ। 3-3 के 4 ग्रुप बन सकते हैं या 4-4 के 3। स्टेप 3, किसी एक ग्रुप को पूरा करने की कोशिश करो। जैसे अगर आपको D-F दिख रहा है तो शायद वो DFF हो। स्टेप 4, जैसे ही एक ग्रुप मिल जाए उसे सब जगह रख के देखो। अगर फिट बैठ गया तो बस आपका जवाब आ गया। अब तक हमने लेटर्स और नंबर्स की बात की, पर ये जो पैटर्न ढूंढने वाला लॉजिक है ना, ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। यही सेम लॉजिक फिगर सीरीज यानी तस्वीरों वाली सीरीज पर भी लगता है। यहाँ भी आपको बस बदलते हुए शेप्स के पीछे का पैटर्न ही तो ढूंढना है। और इसका भी वही डिवाइड एंड रूल वाला तरीका है। एक साथ पूरी पिक्चर को देखकर कंफ्यूज मत होइए, उसे हिस्सों में तोड़िए। एक बार में एक चीज पर ध्यान दो। क्या बाहर वाला शेप बदल रहा है? हो सकता है हर स्टेप में उसकी एक साइड कम हो रही हो। अंदर के डॉट्स का क्या? शायद वो भी एक एक करके कम हो रहे हैं। और क्या पूरी की पूरी पिक्चर घूम रही है? हो सकता है वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रही हो। जब आप हर एक बदलाव को अलग अलग पकड़ लेंगे तो पूरी पहेली अपने आप सुलझ जाएगी। तो दोस्तों, हमने अलग अलग तरह की सीरीज को समझा और उन्हें सॉल्व करने के तरीके भी देखे। अब वक्त है इन सब टेक्निक्स को एक जगह इकट्ठा करने का। चलिए बनाते हैं आपकी अपनी रीजनिंग टूल किट। कुछ ऐसी खास स्ट्रैटेजीज जो हर सीरीज के सवाल में आपके काम आएंगी। ये है आपकी फाइनल टूल किट। इसे हमेशा याद रखना। पहला, कन्वर्ट टू नंबर्स। ये तो गोल्डन रूल है। दूसरा, वावल्स पर ध्यान दो। कभी कभी पैटर्न सिर्फ A-E-I-O-U का होता है। तीसरा, ऑपोजिट लेटर्स को देखो। याद है, N, A और Z जैसे ऑपोजिट लेटर्स का टोटल हमेशा 27 होता है। चौथा, काउंट एंड ग्रुप। रिपीटिंग पैटर्न के लिए आपका सबसे बड़ा हथियार। और पांचवा, एलिमेंट्स को अलग अलग एनालाइज करो, खास तौर पर अल्फा न्यूमेरिक और फिगर सीरीज के लिए। प्रॉब्लम को तोड़ दो। तो अब जब ये सारे टूल्स और स्ट्रैटेजीज आपके पास हैं, सवाल ये नहीं है कि आप सवाल सॉल्व कर पाएंगे या नहीं। सवाल ये है कि अब आप और कौन-कौन से छुपे हुए पैटर्न्स को ढूंढ निकालेंगे। तो बस प्रैक्टिस करते रहिए और फिर कोई भी सीरीज आपके लिए पहेली नहीं बल्कि एक मज़ेदार गेम बन जाएगी।